शहर के सबसे बड़े कारोबारी अर्जुन मल्होत्रा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला, देश विदेश में कारोबार और शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिनती, उसके पास वह सब कुछ था जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। लेकिन उम्र के 70वें पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते अर्जुन को एहसास होने लगा था कि दौलत ने उसे बहुत कुछ दिया, मगर वो चीज नहीं दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपनों का सच्चा साथ। एक सुबह अपने विशाल कमरे की खिड़की के पास बैठे अर्जुन ने नीचे फैले बगीचे को देखा। कभी इसी बगीचे में उसकी पत्नी मीरा हंसा करती थी, उसका बेटा रोहन दौड़ता था और छोटी बेटी अनन्या पेड़ों के पीछे छिपकर उसे परेशान किया करती थी। आज वही घर इतना बड़ा था कि उसमें रहने वाले 4 लोगों के बीच भी दूरी महसूस होती थी। मीरा को गुजरे 8 साल हो चुके थे। रोहन विदेश में अपना कारोबार संभाल रहा था और अनन्या वर्षों से अपने पिता से नाराज होकर दूसरे शहर में रह रही थी। अर्जुन ने जिंदगी भर पैसा कमाया था, मगर शायद रिश्ते खोता गया था। उस दिन डॉक्टर ने अर्जुन को साफ शब्दों में बता दिया कि उसके दिल की बीमारी अब गंभीर हो चुकी है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। डॉक्टर के जाने के बाद अर्जुन देर तक अपनी मेज पर रखी मीरा की तस्वीर को देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार उस आदमी की कमजोरी दिखाई दे रही थी जिसे पूरा शहर हमेशा बेहद मजबूत समझता था। उसने अपने पुराने वकील राघव को बुलाया और कहा कि उसकी वसीयत तुरंत बदली जाए। राघव हैरान था, क्योंकि अर्जुन की वसीयत पहले ही कई बार तैयार हो चुकी थी। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, इस बार मैं अपनी संपत्ति बांटना नहीं चाहता, मैं अपने परिवार को वापस पाना चाहता हूं। राघव ने उसे देखा और पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? अर्जुन ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने बैठे और बिना किसी डर के मुझसे वो सब कहें जो उन्होंने इतने वर्षों से अपने दिल में दबा रखा है। अगले दिन रोहन को फोन किया गया। उसे बताया गया कि पिता की तबीयत बेहद खराब है। रोहन तुरंत विदेश से वापस आया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता से ज्यादा बेचैनी थी। उसे डर था कि कहीं पिता अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा किसी ट्रस्ट या किसी अनजान व्यक्ति के नाम न कर दे। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता से पूछा, आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बेटा, इस बार मुझे तुमसे कोई कारोबारी काम नहीं है। रोहन चुप हो गया। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और कहते थे कि बड़े होकर मेरे साथ कारोबार करोगे? रोहन ने कहा, हाँ। अर्जुन ने पूछा, और तुम्हें ये भी याद है कि मैंने तुम्हें कभी खेलने का समय नहीं दिया? रोहन की आंखें झुक गईं। अर्जुन ने पहली बार स्वीकार किया, मैंने तुम्हें बेटा कम और अपना उत्तराधिकारी ज्यादा समझा। रोहन के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे अपने बचपन की याद आने लगी। स्कूल के वार्षिक समारोह में वो अपने पिता का इंतजार करता रहा था, मगर अर्जुन एक जरूरी मीटिंग के कारण नहीं आया था। क्रिकेट मैच में भी पिता की जगह ड्राइवर आया था। जन्मदिन पर महंगा तोहफा जरूर मिलता था, मगर पिता के पास बैठने के लिए समय नहीं था। रोहन ने धीरे से कहा, पापा, मुझे आपकी दौलत कभी नहीं चाहिए थी, मुझे बस आपका समय चाहिए था। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने बेटे का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे ये बात बहुत पहले समझनी चाहिए थी। लेकिन अर्जुन की आखिरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसे अपनी बेटी अनन्या का इंतजार था। अनन्या अपने पिता से सबसे ज्यादा नाराज थी। उसकी मां की मृत्यु के बाद अर्जुन ने दुख में खुद को कारोबार में झोंक दिया था और अनन्या को लगा कि पिता ने मां की मौत के बाद उसे भी अकेला छोड़ दिया। वर्षों से दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद थी। अर्जुन ने कई बार उसे वापस बुलाने की कोशिश की थी, मगर हर बार अनन्या ने इनकार कर दिया। आखिर एक शाम घर की घंटी बजी। दरवाजा खुला तो सामने अनन्या खड़ी थी। अर्जुन कुर्सी से उठना चाहता था, मगर कमजोरी के कारण उठ नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम आ गई। अनन्या ने जवाब दिया, आपने बुलाया था, इसलिए आ गई। दोनों के बीच कई मिनट तक खामोशी रही। फिर अर्जुन ने कहा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। अनन्या ने पहली बार अपने पिता की आंखों में देखा। अर्जुन बोला, तुम्हारी मां के जाने के बाद मैं खुद टूट गया था, लेकिन मैंने तुम्हें ये कभी बताया नहीं। मुझे लगा कि अगर मैं मजबूत बना रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं भूल गया कि तुम्हें मजबूत पिता नहीं, तुम्हारे साथ रोने वाला पिता चाहिए था। अनन्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मुझे आपसे
सिर्फ एक बार यह सुनना था कि आपको भी माँ की कमी महसूस होती है। अर्जुन ने कहा, हर दिन महसूस होती है। उस रात तीनों एक ही मेज पर बैठे। वर्षों बाद उस घर के विशाल डाइनिंग हॉल में परिवार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने अपने बच्चों से कहा कि वह अपनी संपत्ति उनके बीच बराबर बांट सकता है, लेकिन उसकी असली आखिरी इच्छा कुछ और है। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम दोनों इस घर को बेचो मत। इसे ऐसा घर बनाना जहां उन बच्चों के लिए जगह हो जिनके पास अपने माता पिता नहीं है। रोहन ने हैरानी से पूछा, आप पूरी हवेली दान करना चाहते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने जिंदगी भर घर बनाए मगर घर जैसा कुछ बना नहीं पाया। शायद अब मौका है। अगले दिन अर्जुन ने अपने वकील राघव के साथ पूरी संपत्ति का एक हिस्सा अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित करने का फैसला किया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी था। राघव ने अर्जुन को बताया कि मीरा की पुरानी अलमारी से एक पत्र मिला है जिसे उसने वर्षों पहले छिपाकर रखा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो पत्र खोला। वो मीरा का पत्र था जो उसने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखा था। पत्र में लिखा था कि अर्जुन बुरा इंसान नहीं है, वो बस अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश में ये भूल गया कि परिवार को सुरक्षा से ज्यादा प्रेम की जरूरत होती है। मीरा ने लिखा था कि अगर कभी अर्जुन को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझ आए तो वह अपने बच्चों को अपनी संपत्ति नहीं, अपना समय दे। पत्र पढ़कर अर्जुन देर तक रोता रहा। उसने कहा, मीरा मुझे जिंदगी भर समझाती रही और मैं समझ नहीं पाया। अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शायद अब भी देर नहीं हुई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन की तबीयत लगातार बिगड़ती गई, मगर उसके घर का माहौल बदल चुका था। रोहन ने विदेश का कारोबार संभालने के लिए अपने छोटे भाई जैसे कर्मचारियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया और हर शाम पिता के पास बैठने लगा। अनन्या ने अपने पिता के साथ मिलकर उस हवेली को एक शिक्षा केंद्र में बदलने की योजना बनानी शुरू कर दी। अर्जुन हर दिन बच्चों के कमरे की डिजाइन देखता और कहता कि वहां बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए ताकि बच्चों को कभी यह महसूस न हो कि वे किसी बंद जगह में रह रहे हैं। एक दिन उसने रोहन और अनन्या को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा अब सिर्फ यह नहीं है कि तुम दोनों मेरे साथ रहो। मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो। पैसा तुम्हें अलग कर सकता है, लेकिन अगर तुमने रिश्ते को संभाल लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गरीब नहीं बना सकती। रोहन ने बहन की तरफ देखा। दोनों के बीच भी वर्षों की दूरी थी। आखिर अनन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रोहन ने उसे पकड़ लिया। उस रात अर्जुन अपने कमरे में मीरा की तस्वीर के सामने बैठा। उसने धीरे से कहा, मीरा, शायद अब मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर नहीं, गर्व से आ सकता हूं। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन चेहरे पर अजीब शांति थी। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन की सांसें धीमी हो गईं। उसके दोनों बच्चे उसके पास बैठे थे। उसने आखिरी बार दोनों के हाथ पकड़े और कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम दोनों हो। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन मल्होत्रा चला गया, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा ने उसके परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ महीनों बाद उसकी हवेली का नाम बदलकर मीरा अर्जुन आश्रय गृह रखा गया। वहां दर्जनों बच्चे पढ़ने लगे। रोहन ने अपने कारोबार का एक हिस्सा शिक्षा के लिए देना शुरू किया और अनन्या ने खुद उस संस्थान की जिम्मेदारी संभाल ली। प्रवेश द्वार पर अर्जुन की एक तस्वीर लगाई गई, जिसके नीचे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी दौलत कमाई, उसने आखिर में जाना कि असली अमीरी किसी बैंक खाते में नहीं, किसी के दिल में होती है। कई साल बाद जब एक बच्चा उस तस्वीर के सामने खड़ा होकर पूछता, ये कौन है, तो अनन्या मुस्कुराकर कहती, ये मेरे पिता थे। बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बहुत देर से मिली। बच्चा पूछता, क्या? अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती, परिवार का प्यार। और शायद यही एक करोड़पति की आखिरी इच्छा की सबसे बड़ी सच्चाई थी। इंसान अपनी जिंदगी में जितना चाहे पैसा जमा कर ले, मगर अगर उसके पास उसे बांटने वाला कोई अपना नहीं है, तो करोड़ों की संपत्ति भी एक खाली कमरे जैसी लगती है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये समझ लिया था कि विरासत जमीन, बंगले और बैंक बैलेंस से नहीं बनती। विरासत उन लोगों के दिलों में बनती है जिन्हें हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। उसने मरने से पहले अपने बच्चों को कोई खजाना नहीं दिया था,
उसने उन्हें एक दूसरे का हाथ थमा दिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।